हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशन फंडा फॉर ऑल। हमने नई सीरीज शुरू की है जिसका नाम है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें से हमने एक टॉपिक ऑलरेडी कवर किया है, रैंकिंग टेस्ट। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन सेंस। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, डायरेक्शन सेंस। आपने डे टू डे लाइफ में इसे कई बार यूज़ किया हुआ है। आप सभी लोग डायरेक्शंस को अच्छे से जानते हैं। हमारे पास 4 मेन डायरेक्शंस है और 4 सब डायरेक्शंस है, जो कि है मेन डायरेक्शंस जो है वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और सब डायरेक्शंस है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो देखो, अभी डायरेक्शन सेंस में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो पहला टाइप है टाइप 1, मूविंग लेफ्ट एंड मूविंग राइट। मूविंग लेफ्ट एंड मूविंग राइट, इसमें आपको कोई भी पर्सन दिया होगा जो लेफ्ट मूव कर रहा है, राइट मूव कर रहा है। उसके बाद मूविंग अप एंड मूविंग डाउन, तो पर्सन अप मूव करता है, डाउन मूव करता है। इस तरह का पहला टाइप है। दूसरा टाइप जो है वो है मूविंग क्लॉकवाइज एंड मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। इसमें आपको क्या बताया जाएगा, कोई भी पर्सन या ऑब्जेक्ट जो है वो एक तो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। और तीसरा टाइप है मूविंग विथ एंगल। तो इसमें क्या दिया रहेगा, डायरेक्टली आपको एंगल्स दिए होंगे कि पर्सन या ऑब्जेक्ट जो है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली एंगल्स दिए होंगे। इन तीनों टाइप में से कोई भी एक न्यूमेरिकल या एक से ज़्यादा न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलो दोस्तों हम शुरू करते हैं डायरेक्शन सेंस का पहला न्यूमेरिकल। तो देखो, पहला न्यूमेरिकल क्या है, राजू वॉक्स 5 किलोमीटर्स टूवर्ड्स साउथ एंड देन टर्न्स टू राइट। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर्स ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। व्हाट डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। हमें इसमें क्या करना है, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। जो भी न्यूमेरिकल में डिटेल दी है उनको फॉलो करने के बाद उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो, हम इसे किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट ले लेना है। हम यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे ए। तो अभी ए पॉइंट पे जो है वो राजू खड़ा हुआ है। तो ए पॉइंट से देखो क्या दिया है, राजू वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स साउथ। तो हमें क्या करना है, फिर ए पॉइंट से साउथ की तरफ 5 किलोमीटर जाना है। यहाँ पे हमारा रहेगा पॉइंट बी। ये आया 5 किलोमीटर्स उसने ट्रैवल किया है, ये है हमारा पॉइंट बी। फिर वहाँ से वो राइट साइड की तरफ टर्न लेता है। तो देखो, यहाँ पे और एक चीज़ ज़रूरी रहेगी, जब भी आप नॉर्थ को फेस करते तो आपका लेफ्ट साइड जो है वो इस डायरेक्शन में रहेगा और राइट साइड जो है वो इस डायरेक्शन में रहेगा। उसी तरह आप जब साउथ को फेस करते तो आपका राइट साइड जो है वो इसके अपोजिट रहेगा नॉर्थ के, और लेफ्ट साइड भी अपोजिट रहेगा नॉर्थ के। तो अभी हमें क्या, उसकी फ़िलहाल की पोजीशन क्या है, साउथ में है, और वो वहाँ से क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है राइट साइड में। तो राइट साइड में टर्न कर रहा है मतलब वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कितना कर रहा है वो, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद उसकी नई पोजीशन क्या रहेगी, सी। ये ट्रैवल है 3 किलोमीटर का, तो यहाँ पे हम 3 किलोमीटर लिख लेते हैं। अभी 3 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, वेस्ट डायरेक्शन को। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद वो आगे क्या करता है, लेफ्ट को टर्न लेता है। लेफ्ट को टर्न लेके वो 5 किलोमीटर वॉक करता है। तो लेफ्ट साइड में टर्न करने के लिए हमें क्या करना है, इस साइड में, यहाँ पे लेफ्ट है तो इस साइड में हमें ट्रैवल करना है, मतलब डाउन साइड में। तो लेफ्ट साइड में वो कितना ट्रैवल करता है, अगेन 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे उसकी नई पोजीशन रहेगी डी। इसके बाद वो यहाँ पे रुक जाता है। इस पोजीशन पे हमें देखना है कि वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है। तो देखो, इस यहाँ पे खड़े रह के वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, डाउनवर्ड, डाउन साइड वो फेस कर रहा है। और डाउन साइड में कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, साउथ।
ये आपके न्यूमेरिकल का आंसर है। तो ये हो गया पहला न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल हम देखते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, देखिए इसे अच्छे से पढ़ना है, हम इसे एक बार पढ़ लेते फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो रमेश वॉकड 20 मीटर्स टूवर्ड्स द नॉर्थ, देन ही टर्न राइट and walk 30 meter. Then he turns right and walks 35 meter. Then he turns left and walks 15 meter. Finally he turns left and walk 15 meter. In which direction and how many meters is he from द स्टार्टिंग पोजीशन? ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो इसके लिए हमें लेफ़्ट और राइट भी मालूम होना चाहिए। तो नॉर्थ में खड़े रहने के बाद लेफ़्ट और राइट इस पोजीशन में रहते हैं। ईस्ट में खड़े रहने के बाद लेफ़्ट यहाँ पे रहता है, राइट यहाँ पे रहता है। साउथ में खड़े रहने के बाद लेफ़्ट यहाँ पे आएगा और राइट यहाँ पे आएगा। वेस्ट में खड़े होने के बाद लेफ़्ट यहाँ पे रहेगा और राइट यहाँ पे रहेगा। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे पहले न्यूमेरिकल में हमने सॉल्व किया था उसी तरह से इसे भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक रेफरेंस पॉइंट ले लेना है जो कि हमारा रहेगा, समझो ए। पॉइंट ए लिया है तो वहाँ से हमें डायरेक्टली दिया है कि वो 20 मीटर नॉर्थ में वॉक करता है। तो 20 मीटर नॉर्थ साइड में हमें वॉक करना है। तो हमारा पॉइंट है ए, यहाँ से हम 20 मीटर वॉक करेंगे नॉर्थ में। तो हमें पॉइंट क्या मिलेगा, बी, और ये डिस्टेंस कितना है 20 मीटर। ये पॉइंट है बी। सेकेंड सेंटेंस में क्या दिया है, देन ही टर्न राइट एंड वॉक्स 30 मीटर। तो राइट साइड में टर्न लेना है तो इस डायरेक्शन में टर्न लेना है। तो बी पॉइंट से वो टर्न लेता है और राइट साइड में ट्रैवल करता है 30 मीटर्स। तो 30 मीटर्स ट्रैवल करता है तो हमें नई पोजीशन क्या मिलेंगी, सी, और ये डिस्टेंस कितना है 30 मीटर। वहाँ से वो अभी किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, वो ईस्ट डायरेक्शन को। वहाँ से वो राइट टर्न लेता है और 35 मीटर्स वॉक करता है। तो ईस्ट से राइट लेना है, मतलब हमें इस डायरेक्शन में वॉक करना है। तो यहाँ से हम ईस्ट से राइट लेके हम वॉक करेंगे। वो कितना है 35 मीटर। हमें नया पॉइंट क्या मिलेगा, डी, और ये डिस्टेंस है 35 मीटर। फिर डी पॉइंट से वो क्या करता है, फिर से लेफ़्ट लेता है। लेफ़्ट लेके वो कितना वॉक करता है 15 मीटर। तो अभी साउथ को वो फेस कर रहा है, वहाँ से वो लेफ़्ट लेगा, मतलब इस डायरेक्शन में वो वॉक करेगा। तो यहाँ पे हमें वॉक करना है, कितना डिस्टेंस जा रहा है वो 15 मीटर। डी से वो 15 मीटर वॉक कर रहा है। नया पॉइंट हमें मिलेगा ई। और आखिरी दिया है फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। तो यहाँ से लेफ्ट लेके वो वॉक कर रहा है 15 मीटर। लेफ्ट ले रहा है, यहाँ पे फेसिंग उसकी ईस्ट है। तो ईस्ट साइड में फेस करके अगर वो लेफ्ट टर्न ले रहा है तो हमें अप साइड में जाना है। तो यहाँ से हम अप साइड में जाएंगे, कितना 15 मीटर। 15 मीटर वो वॉक कर रहा है और हमें यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट मिलेगा एफ। ठीक है, तो ये हमारा एफ जो है वो रेफरेंस पॉइंट मिलेगा। अभी इसके बाद उसकी वॉकिंग जो है वो स्टॉप हो गई है। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट फाइंड आउट करना है इन विच डायरेक्शन वो फेस कर रहा है। तो देखो इसकी डायरेक्शन जो है फेस करने की वो अप साइड है, और अप साइड में कौन सी डायरेक्शन आती है, नॉर्थ। तो जो हमारा पहला आंसर क्या रहेगा फिर, नॉर्थ। और सेकेंड क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन क्या है हमारी, ए। ये ए से हम एफ को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ए से एफ को हमें ज्वाइन करना है। तो हम उसकी स्टार्टिंग पोजीशन से लास्ट पोजीशन का डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो इसे हम नाम देते हैं जी। तो देखो जी टू एफ कितना डिस्टेंस है, जो कि है डी टू ई। तो ये आएगा हमारा 15 मीटर। ठीक है, और ए टू जी का डिस्टेंस कितना है 30 मीटर। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें जो डिस्टेंस है वो ए से एफ का डिस्टेंस मिल जाएगा। ए टू एफ इज इक्वल टू ए टू जी ए जी प्लस जी एफ, जो कि है 30 प्लस 15, ये आएगा 45 मीटर। तो हमारे आंसर क्या आएंगे फिर, फर्स्ट आएगा डायरेक्शन का आंसर नॉर्थ, और सेकंड डिस्टेंस का आएगा 45 मीटर।
इस तरह से हमने दूसरा एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब आगे बढ़ते थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल में क्या दिया है देखो, टाउन ए इज टू द वेस्ट ऑफ टाउन बी, टाउन पी इज टू द साउथ ऑफ टाउन ए, टाउन क्यू इज टू द ईस्ट ऑफ टाउन पी, देन टाउन क्यू इज टूवर्ड्स विच डायरेक्शन ऑफ टाउन ए। यहाँ पे टाउन्स के नाम दिए हैं और उनकी पोजीशंस दी हुई है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट रेफरेंस क्या दिया हुआ है, टाउन ए इज टू द वेस्ट ऑफ टाउन बी, मतलब बी से रेफरेंस दिया हुआ है टाउन ए का, तो हम बी को मार्क कर लेते हैं। और टाउन ए कहाँ पे, वेस्ट साइड में है बी के, तो टाउन ए जो है वो यहाँ पे आएगा। फिर क्या दिया हुआ है, टाउन पी इज टू द साउथ ऑफ टाउन ए, टाउन ए यहाँ पे है और पी जो है वो उसके साउथ में है, तो हम यहाँ पे पी जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, टाउन क्यू इज टू द ईस्ट ऑफ टाउन पी, क्यू जो है वो पी के ईस्ट में है ना, तो क्यू कहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे क्यू यहाँ पे है और पी जो है फिर ईस्ट में आएगा, है ना। टाउन क्यू इज टू द ईस्ट ऑफ टाउन पी। और उसके बाद हमें क्या पूछा है, देन टाउन क्यू इज टूवर्ड्स विच डायरेक्शन ऑफ टाउन ए, टाउन ए जो है वो यहाँ पे है और क्यू जो है वो यहाँ पे है, तो डायरेक्शन कौन सी आ रही है, ये, मतलब ईस्ट और साउथ के बीच में टाउन क्यू है, तो हमारा डायरेक्शन क्या आएगा फिर, साउथ ईस्ट। ये आपका आंसर रहेगा। ये हो गया थर्ड एग्जाम्पल। अब आगे बढ़ते फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या दिया है देखो, अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल्स 3 किलोमीटर ईस्ट टू बी and then turns left and travels thrice that distance to reach C. He again turns left and travels 5 times the distance he covered between A and B, reaches his destination D. The shortest distance between the starting point and the destination is, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो चलो दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे जो कि रहेगा हमारा ए, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ए से हम स्टार्ट करने वाले और वो ईस्ट साइड में 3 किलोमीटर ट्रैवल करता है। 3 किलोमीटर ट्रैवल वो यहाँ पे ए टू बी करेगा जो कि डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। फिर वो क्या करता है, लेफ्ट टर्न लेता है। अभी उसकी फ़िलहाल की पोजीशन क्या है, ईस्ट साइड को वो फेस कर रहा है, तो ईस्ट से लेफ्ट लेना है, मतलब हमें अपवर्ड ट्रैवल करना है। तो बी से वो टर्न लेता है और ट्रैवलिंग स्टार्ट करता है। तो वो कितनी ट्रैवलिंग करता है, ट्रैवल्स थ्राइस, ए और बी के बीच में जितना डिस्टेंस है उसके थ्राइस वो ट्रैवल करता है। तो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, थ्राइस ट्रैवल कर रहा है, मतलब वो 9 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पे हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, सी। अभी उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। अभी वो आगे क्या दिया हुआ है, ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रैवल्स 5 टाइम्स। अभी वो नॉर्थ को फेस कर रहा है और हमें लेफ्ट को टर्न लेना है, तो हम लेफ्ट को टर्न लेंगे और डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। लेफ्ट को टर्न लेने के बाद वो कितना ट्रैवल कर रहा है, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी में डिस्टेंस है हमारा 3 किलोमीटर, वो 5 टाइम्स ट्रैवल कर रहा है, तो हमारा डिस्टेंस कितना आएगा, 15 किलोमीटर। और फिर वो पहुंच जाता है डी पे। ठीक है, तो अभी इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द डेस्टिनेशन। तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट है ए और एंड पॉइंट है हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है डी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, अभी यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट रहेगा ई। अभी यहाँ पे देखो ए टू बी जितना डिस्टेंस है वही रहेगा सी टू ई, तो वो कितना है, 3 किलोमीटर का है। ठीक है, और ए टू ई जितना डिस्टेंस है वही रहेगा सी टू बी का, तो ये आएगा 9 किलोमीटर। तो यहाँ से 15 में से 3 गया तो यहाँ पे रहेगा 12 किलोमीटर। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जो कि है डी एफ ई और ए। यहाँ पे डिस्टेंस है 12 किलोमीटर का
और यहाँ पे डिस्टेंस है 9 किलोमीटर का। तो अभी हम इसे ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास रिलेशन है जो कि है AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो AE डिस्टेंस जो है वो है 9, 9 का स्क्वायर, DE डिस्टेंस जो है वो 12, 12 का स्क्वायर। तो ये आएगा 81 प्लस 144, ये टोटल आएगी 225 जो कि है AD स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट अगर लेते हैं तो हमें AD मिलेगा 15। ये हमारा आंसर रहेगा। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड द डेस्टिनेशन जो है वो है 15 किलोमीटर। ये आपका आंसर है। इस तरह से हमने फोर्थ एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ। फिफ्थ एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है हमें, द टाइम ऑन द वॉच इज 9:15 एंड द आवर हैंड इज पॉइंट्स टूवर्ड्स वेस्ट, द डायरेक्शन ऑफ द मिनट हैंड इज। तो हम एक क्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं। ये आएगा 12, ये आएगा 3, ये आएगा 6, ये आएगा 9। अभी हमें क्या दिया है 9:15 का टाइम है और आवर हैंड जो है वो वेस्ट साइड में है। तो यहाँ पे आवर हैंड रहेगा वेस्ट साइड में और मिनट हैंड का हमें डायरेक्शन पूछा है। तो यहाँ पे 9:15 है तो 9:15 इस तरह से शो किया जाता है और मिनट हैंड जो है वेस्ट में है, सॉरी आवर हैंड जो है वो वेस्ट में है। तो मिनट हैंड किस साइड में रहेगा फिर ईस्ट साइड में। तो इसका आंसर क्या रहेगा ईस्ट। ये आपके न्यूमेरिकल का आंसर है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सिक्स्थ न्यूमेरिकल में क्या दिया है देखते हैं। सिक्स्थ न्यूमेरिकल क्या कहता है, इफ द नॉर्थ इज कॉल्ड एज अ ईस्ट एंड साउथ इज कॉल्ड एज अ वेस्ट देन नॉर्थ ईस्ट विल बी कॉल्ड एज। अभी यहाँ पे डायरेक्शंस के नाम जो है वो शफल किए हुए। देखो क्या दिया है, नॉर्थ को हम ईस्ट कहेंगे तो हमारा नॉर्थ जो है वो ईस्ट बन गया, इसे हम ईस्ट कहते हैं। और साउथ को हम वेस्ट कहेंगे, साउथ को हम वेस्ट कहेंगे। तो ये क्या बन गया वेस्ट। तो देखो अभी शफलिंग जो है वो इस डायरेक्शन में हो रही है क्योंकि ईस्ट क्या बन गया नॉर्थ। तो नॉर्थ क्या बनेगा फिर ईस्ट बन गया है। तो वेस्ट क्या बनेगा फिर नॉर्थ। और साउथ जो है वो वेस्ट बना है तो ईस्ट क्या बनेगा फिर साउथ। ये हमारे नए डायरेक्शंस है और हमें पूछा गया है नॉर्थ और ईस्ट को हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पे हमारा नया नॉर्थ है और यहाँ पे हमारा नया ईस्ट है। तो हम जो नॉर्थ ईस्ट है उसको हम क्या कहेंगे, देखो यहाँ पे हमारा साउथ है जो कि है ईस्ट और साउथ के बीच में आया है नॉर्थ ईस्ट। तो इसका हम नाम क्या रखेंगे फिर साउथ ईस्ट। तो हम नॉर्थ ईस्ट को अब नए पैटर्न के हिसाब से क्या कहेंगे साउथ ईस्ट। ये आपका आंसर रहेगा। ये हो गया सिक्स्थ एग्जाम्पल। अब आगे बढ़ते हैं सेवेंथ एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे क्या दिया है देखो, रामू इज फेसिंग ईस्ट एंड मूव्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज, देन मूव्स एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री, अगेन मूव्स क्लॉकवाइज 180 डिग्री, देन व्हाट डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। तो देखो एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। सबसे पहले तो रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे और क्या दिया है, रामू जो है वो ईस्ट को फेस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे है हमारा रामू जो कि ईस्ट साइड को फेस कर रहा है। तो सबसे पहली मूवमेंट क्या है 135 डिग्री क्लॉकवाइज। अभी क्लॉक जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करती है, ये हो गया क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया फिर ये मूवमेंट हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें क्या दिया है क्लॉकवाइज 135 डिग्री। तो यहाँ से वो स्टार्ट करेगा 135 डिग्री वो मूव करेगा। ये आ गई उसकी नई पोजीशन। ये क्या है 135 डिग्री, इसको हम सी लिखते हैं क्लॉकवाइज। सेकेंड मूवमेंट क्या दिए, इस पोजीशन से वो एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री ट्रैवल करेगा। तो ये हो गए 135 और प्लस 135, तो 135 प्लस 135 तो ये आएगा 270 डिग्री। ये हो गई नई पोजीशन 270 डिग्री फिर से एंटी क्लॉकवाइज। और से नेक्स्ट क्या दिया है, अगेन ही मूव्स
180 डिग्री क्लॉकवाइज। अभी क्लॉकवाइज मूव करना है तो हमें इस डायरेक्शन में फिर से मूव करना पड़ेगा। तो 180 डिग्री मतलब ये आएगी स्ट्रेट लाइन और ये बन जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। यहाँ पे उसकी लेटेस्ट पोजीशन रहेगी। तो हमें पूछा गया है देन व्हाट डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग नाउ। तो उसकी पोजीशन इस साइड में है, तो ये क्या रहेगा, उसकी डायरेक्शन कौन सी रहेंगी फिर, साउथ ईस्ट। इस न्यूमेरिकल का आंसर क्या रहेगा, साउथ ईस्ट। ये हो गया हमारा 7th एग्जाम्पल। ये था हमारा लास्ट एग्जाम्पल डायरेक्शन सेंस का। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से पूरे न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप वीडियो को फिर से देखिए। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आपके डाउट्स मुझे बता सकते हैं, मैं उन्हें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो इस तरह से हम डायरेक्शन सेंस को कंक्लूड करते हैं। तो आगे के टॉपिक के लिए चैनल के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियोस को शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।